जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या सही है, क्या गलत है, यह सब स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग बात बात पर रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदल देता है। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई चाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रशंसा का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर लेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हे कृष्ण, तेरी मस्ती की लहर में हम बहते चले जाएंगे। जो भी मिलेगा उससे प्रभु राधे राधे कहते चले जाएंगे। दुनिया चाहे लाख बाधाएं डाले जीवन में, प्यारे तेरी मोहब्बत में हम हर बाधा सहन करते चले जाएंगे। यदि किसी काम को करने में आपको डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़ा कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। उसे निकाल फेंको। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। मुसीबत पड़ने पर लोग हमेशा ग्रहों की चाल को दोष देना शुरू कर देते हैं, पर खुद की चाल को बदलने का कभी प्रयास नहीं करते। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है, वो मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं, बस तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। लोगों या परिस्थितियों से कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन हैं। खुद को भगवान से जोड़ दो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी ये जरूर ध्यान दिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर मुकुट को हमेशा धारण किए रहते हैं, लेकिन इसकी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण के साथ हमेशा मोर पंख क्यों रहता है। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वनवास के दौरान
माता सीता जी को प्यास लगती है। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनका दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहां जाने का मार्ग कृपया मुझे दिखाइए। तभी वहां एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि थोड़ी आगे जो दूर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मोर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसीलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एक विशेष ऋतु में ही अपने आप गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो अपने पंख बिखेर कर अपने जीवन को त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया तो अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात का सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे, जबकि मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।